नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। उदयपुर के वल्लभ नगर में उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सभी प्रत्याशियों ने चुनाव में जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के भावी और प्रबल प्रत्याशी भीम सिंह चुड़ावत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। आप जनता से संपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है वल्लभ नगर में? देखिए, मैं वल्लभ नगर में, मेरा जो गांव है वो कुराबड़ के पास नवल सिंह जी का गुड़ा है। मेरी शिक्षा दीक्षा सभी वहीं हुई है, 11th मैंने वहीं से करी है। तो वल्लभ नगर में जब मैं अभी गया हूं तो बड़ा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वहाँ स्वर्गीय गुलाब सिंह जी सख्तावत के जाने के बाद वल्लभ नगर की जनता जो है बड़ी तरस रही है उनको अपना वैसा नेता देखने के लिए। तो गुलाब सिंह जी सख्तावत के जाने के बाद वहाँ पे काफ़ी वैक्यूम आ गया है कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस के लिए वो वट वृक्ष थे। और गुलाब सिंह जी सख्तावत ने ही मुझे शिक्षा दीक्षा दी है और वही मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। इसलिए वल्लभ नगर की जनता के सामने जब मैं गया तो वल्लभ नगर की जनता के सामने एक ऐसी निगाहों से मेरे को देखा जा रहा है कि हमारा ये जो विकास है वो कैसे होगा। वहाँ पे रोडें टूटी हुई हैं, वहाँ पानी की बड़ी समस्याएं हैं, वहाँ पे किसान मजदूर सब लोगों बड़े ही मतलब पिछड़ा हुआ इलाका हो गया एक तरह से वल्लभ नगर, जिसका कभी राजस्थान में नाम हुआ करता था। इसलिए मैं अभी गया तो सबसे पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय अशोक गहलोत साहब से और BD कल्ला साहब से निवेदन किया पानी का। तो उन्होंने लगभग हमारे को 150 के लगभग पनघट योजनाएं दी, जिससे कि लोगों को पानी की काफ़ी समस्याओं से मतलब उनका समाधान हो जाएगा। और काफ़ी रोडों का पैसा भी हमारे को अलॉट किया गया, जिसमें कि DMFT वगैरह और भी बजट से हमारे को वल्लभ नगर को पैसा दिया गया है, जिससे कि वल्लभ नगर अब धीरे धीरे उन्नति की राह की ओर अग्रसर हो रहा है। दूसरा, वल्लभ नगर में ज़्यादातर किसान और मजदूर वर्ग रहते हैं, तो उनके रोज़गार के लिए उनको उदयपुर तक आना पड़ता है। तो मेरी जो सोच है वो ये है कि कुछ कल कारखाने वल्लभ नगर में ही स्थापित हो जावे, जिससे कि ये मजदूर और जो मजदूर वर्ग है उनको उदयपुर नहीं आकर के वहीं पे अपना रोज़गार मिल जावे। तीसरा जो मेरा लक्ष्य है कि वहाँ से वल्लभ नगर के लिए जो पानी की मेन समस्या आ रही है कानोड़ के लिए, कानोड़ को एक घोड़ादा स्कीम मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकृत करी है लगभग 17.5 करोड़ की। तो वो उस स्कीम से वल्लभ नगर को काफ़ी फ़ायदा होगा। और बाकी भी घर घर पे जो जल जीवन मिशन के तहत और दूसरा जो भी योजनाएं आ रही हैं, तो अब वल्लभ नगर धीरे धीरे उठता नज़र आ रहा है और उनकी जो है पिछड़ापन दूर होता नज़र आ रहा है। अभी आपने बताया हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को कि आपने कितनी अच्छी सोच के साथ इसकी शुरुआत की है। हाँ, तो आपने जब जनता के बीच गए, अपना विजन उनको क्लियर किया कि मैं आप लोगों के लिए ये सब करना चाहता हूँ, तब आपको क्या रिस्पांस मिला जनता का? मुझे जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैंने जनता को ये भी बताया है कि आपके लिए DPR बंडी बांसवाड़ा से कानोड़ होता हुआ, भिंडर होता हुआ कुराबड़ तक पानी की जो योजना है वो योजना पहुँचेगी। और जो है वहाँ पे वल्लभ नगर में हम कोशिश करेंगे मेडिकल कॉलेज लाएंगे, और भी काफ़ी सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जिनकी वहाँ ज़रूरत है, सभी ऑफिसों उसको मैं लाऊंगा। और जनता जो है मेरे पे विश्वास भी जता रही है। जिस तरह से मेरी कार्यशैली से जनता प्रभावित हो रही है, क्योंकि मैं झूठे वायदे नहीं करता हूँ, मैं जो बात उन जनता को कहता हूँ वो काम विदिन 7 डेज में पूरे हो रहे हैं। इसलिए मुझे भी आत्मविश्वास मेरा बढ़ रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी कांग्रेस की जो सरकार है वो इस बारे में काफ़ी, वल्लभ नगर के बारे में काफ़ी सोचते हुए वहाँ के विकास के बारे में अच्छा बजट रिलीज कर रही है। इसकी हमारी जनता को इससे कांग्रेस के प्रति काफ़ी विश्वास उमड़ रहा है। जैसे कि आपने कहा कि विश्वास उमड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह मची हुई है, घमासान मचा हुआ है, उसका कहीं आपको असर देखने को मिला जब आप जनता के बीच गए? क्योंकि ये छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर ही बड़ी सरकार बनती हैं, जैसा कि आपको पता है। तो आपको उस मामले में क्या अनुमान लगे? देखिए, आप जानते हैं कि एक अपना जो परिवार होता है उसमें भी आपस में मनमुटाव छोटे मोटे चलते रहते हैं, लेकिन जब उस परिवार पे कोई संकट आता है तो परिवार हमेशा एक होकर खड़ा रहता है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, और इसमें जो है ये मनमुटाव आपसी सभी जने एक हैं। हमारे कोई ऐसे
मामला नहीं है, थोड़े दिन बाद सभी चीज़ें शांत हो जाएगी, सभी अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे और एकजुट होकर के इन दोनों सीटों को कांग्रेस जीत के लाएगी। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शक्तावत जी की सीट खाली होने के बाद उनके रिश्तेदार भी दावे कर रहे हैं इन सीट पर, तो आप ही क्यों इस सीट के लिए? देखिए, शक्तावत साहब, गुलाब सिंह जी स्वर्गीय शुरू से मुझे बहुत चाहते थे, वो अपना राजनीतिक वारिस भी बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे 2004-05 में ही सबसे कम उम्र में प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि बना दिया था। तो उनका कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि मेरे में वो झलक देखते थे, क्योंकि मेरी मेहनत और उससे वो काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन ठीक है, टिकट गजेंद्र सिंह जी को मिला, उन्होंने भी अपने स्तर पे जितना काम कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो काफ़ी सिचुएशन अलग हो चुकी है, क्योंकि जब परिवार ही एक नहीं है तो ऐसी स्थिति में अब टिकट पार्टी देगी तो वो पार्टी के लिए जीतना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो आप चुनाव में जीतने के लिए क्या सोच लेकर चल रहे हैं? मैं सिर्फ चुनाव में ये कहना चाहता हूँ आपको कि वहाँ पे क्या है कि एक मेवल क्षेत्र पड़ता है जिधर से मैं आता हूँ, और वो कुराबड़ पंचायत समिति नई बनी है, वहाँ 18 पंचायतें हैं। उन पंचायतों में करीबन 60,000 के लगभग वोटर्स हैं। उन वोटर्स की ये इच्छा है कि आज से 2008 के चुनाव से पहले हम लोग सब ट्राइबल में आते थे, हमारे एमएलए सलूम्बर लगते थे, तो हम बिल्कुल साइड में रहते थे, तो हमारा बिल्कुल विकास नहीं हो पाया उस एरिया का। तो वहाँ के जो उस मेवल क्षेत्र के लोगों की एक इच्छा है कि हमारे क्षेत्र से कोई एक विधायक बने। पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा मौका मिल रहा है। वहाँ पे केवल कांग्रेस का ही मैं कैंडिडेट हूँ, बाकी जनता सेना या बीजेपी का कोई दूसरा कैंडिडेट उस क्षेत्र से नहीं है, इसलिए उनमें काफ़ी एकता अभी देखने को मिल रही है। इसीलिए वही लोग मुझे प्रेरित कर रहे हैं और वही लोग आकर के प्रेशर कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो। बाकी मेरा ऐसा चुनाव लड़ने का कुछ नहीं था। अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मुझे इतना विश्वास है कि 30 से 35 हज़ार वोट सीधे के सीधे मेरे को उस क्षेत्र से ही मिल जाएंगे, एक ही पंचायत समिति से। इसलिए हमारा सीट जीतना आसान हो जाएगा और उन लोगों में मुझे विश्वास भी है, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो भी वहीं से हुई है, कुराबड़ से ही हुई है। कुराबड़ के पास ही मेरा गाँव है मेवल क्षेत्र में, इसलिए मेरा जो जीतना है वो बहुत आसान है कांग्रेस के लिए। जी सर, बिल्कुल, हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको बहुत सारा धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के लिए अपने सवाल के जवाब दिए सारे। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो देखते रहिए राजस्थान संवाद, हम मिलेंगे फिर से दूसरे विधायक के साथ दूसरे मंच पर। तब तक के लिए नमस्कार। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimediasolutions@gmail.com।